जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव भक्तवृंद। भगवान गणपति गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बो फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सर्वप्रथम हम सब जितने भी सनातनी हैं सब भगवान को श्री गणपति जी को सर्वप्रथम याद करते हैं, परंतु हम सब जानते हैं कि सर्वप्रथम पूज्य गणपति जी कैसे बने। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो सनातनी हो और ये नहीं जानता हो कि भगवान गणपति जी कैसे सर्वप्रथम पूज्यमान हुए। परंतु दुर्भाग्य की बात है, हम जानते हुए भी जो गणपति जी ने कार्य किया था, जिसकी वजह से वो सर्वप्रथम पूज्यमान हुए, ऐसा कार्य को हम छोड़ देते हैं, ऐसे सुअवसर को छोड़ देते हैं। माता पिता की सेवा। भक्तवृंद, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो हम लोगों के जानकार में, हम लोगों के आसपास में हैं या हम सबके आसपास ही हैं। भक्तवृंद मंदिर जाते हैं, रोज सुबह उठ के, दोपहर को जाते हैं, शाम को जाते हैं, उपवास करते हैं, व्रत लेते हैं, बड़े बड़े भागवत का आयोजन करते हैं, भागवत करते हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात है भक्तवृंद कि वो अपने माता और पिता की सेवा से वंचित रह जाते या वंचित होते हैं। जानते हुए भी माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, बुजुर्गों की सेवा नहीं करते हैं। भक्तवृंद, गणपति जी और कार्तिक भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के दोनों पुत्र हैं। उनसे कहा गया कि जो सबसे पहले सारा संसार जो है, सारे पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वो सबसे बड़ा कहलाएगा। भक्तवृंद, इतना सुनते ही भगवान कार्तिक, उनका जो वाहन था मयूर, उनको लेके वो फर से उड़ गए परिक्रमा के लिए। और गणपति जी, जिनका पेट बड़ा था, लंबे लंबे दोनों बड़े बड़े कान, लंबा सूंड, छोटी छोटी आंखें, और उनका जो वाहन था छोटा सा चूहा। और वो सोचने लगे कि मैं कैसे परिक्रमा कर सकता हूं, कैसे परिक्रमा करूं। ये भाई तो जो है हमसे आगे निकल जाएंगे और वो सबसे पहले ही परिक्रमा करके आ जाएंगे। परंतु उनकी बुद्धि थी, वह संतुष्ट थे अपने शरीर से और अपने माता पिता से। उन्होंने ये नहीं सोचा कि कार्तिक जी इतने सुंदर है और उनका वाहन इतना सुंदर है और इतना जो है तेज उड़ सकता है, दौड़ सकता है। और उन्होंने माता पिता के प्रति कोई ऐसी भावना नहीं रखी कि उनको इतना सुंदर बनाया या सुंदर वाहन दिया और मुझे लंबा सूंड, बड़ा पेट, लंबे लंबे कान। परंतु हम अपने जीवन में जो है ऐसा सोचते हैं कि हम छोटे शहर से हैं या हमारे माता पिता जी जो है गरीब हैं या उन्होंने नहीं पढ़ाया या उनकी वजह से हम आज जो है दुख पा रहे हैं। परंतु भक्तवृंद जो ज्ञानी है, भगवान गणपति जी की तरह सोचता है, वो ऐसे कभी इस तरह की भावना जो है मन में कभी नहीं लाता है। भगवान गणपति ने सोचा कि माता पिता से बड़ा मेरा कोई संसार नहीं है, उनसे बड़ा कोई पृथ्वी नहीं है। उन्होंने ही मुझे जन्म दिया, उन्होंने ही पाला पोसा, उन्होंने ही शिक्षा दिया। भक्तवृंद, तुरंत गणपति जी ने जो है हाथ जोड़ के अपने माता पिता की जो है 7 परिक्रमा की और नमस्कार किया उनके चरणों में। कहा कि हे माता, हे पिता, आप ही हमारे संसार हो,
आप ही हमारे सब कुछ हो। भक्तवृंद, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती प्रसन्न होके उनको आशीर्वाद दिया। और आज हम सब जो है सबसे पहले गणपति की पूजा करते हैं। जब शादी विवाह होता है किसी का, तो उसके पहले ही गणपति जी का पूजन अर्चन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में जो है सुखमय जीवन हो, आनंद के साथ वैवाहिक जीवन हमारी कटे। परंतु भक्तवृंद, उसी विवाह के पश्चात हम अपने माता पिता को दूर करने लगते हैं, अपने माता पिता को भूल जाते हैं और हम जो है नाना प्रकार के पूजा अर्चना इत्यादि तो करते हैं, मंदिर तो जाते हैं भक्तवृंद, परंतु जो गणपति जी को आराधना करके हम ऐसा सोचते हैं कि हम अपने जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत करें, सारे विघ्नों सारे कष्ट दूर हो, परंतु जो गणपति जी ने कहा, जो गणपति जी ने किया, उसको हम भूल जाते हैं। भक्तवृंद, जब भगवान राम का विवाह हुआ, उसके पश्चात जब अयोध्या लौट के आए और महाराज दशरथ जी ने सोचा अब जो है सारे कार्य संपन्न हो गए, इनको राम जी को जो है सबसे बड़े थे चारों भाइयों में, इनको राजा घोषित किया जाए। सारे उत्सव होने लगा और कल सुबह जो है कि उनको राज्य अभिषेक, उनको राजा घोषित करना था और आज शाम को ये कहा गया कि पिता के द्वारा कि उनको 14 वर्ष की जो है वनवास होगी। परंतु भगवान राम ने एक शब्द भी उलट उन्होंने नहीं पूछा कि पिताजी क्यों मुझे जो है वनवास दिया जा रहा है। एक शब्द, एक बार उनके मन में भी कोई ऐसा विचार नहीं आया, उन्होंने पूछा भी नहीं। भक्तवृंद, तुरंत उन्होंने आज्ञा का सिरोधार किया। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। यह तो बहुत अति उत्तम बात है कि मैं अपने पिताजी का जो है आज्ञा का पालन कर सका। भक्तवृंद, ऐसे ऐसे सुंदर जो है उदाहरण हमारे जीवन में भगवान खुद आके देते हैं और सारे शास्त्र भी बताते हैं। परंतु ये दुर्भाग्य की बात है, उस चीज को, भगवान की कही हुई बातों को, शास्त्र की कही हुई बातों को हम छोड़ देते हैं और अपने हिसाब से जो है अपने सुविधा के अनुसार कुछ न कुछ ऐसी चीजें निकालते हैं और उसको करते हैं। भक्तवृंद, सारे जो है शास्त्रों की बातों को हम गौर से सुने और उसको अपने जीवन में उतारें। भगवान गणपति की तरह, भगवान राम की तरह अपनी माता पिता की सेवा करें और जीवन में सुखी रहें, यह लोक और परलोक दोनों में आनंद के साथ रहें, ऐसी कामना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।